जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए हम क्रिकेट पे आज बात करेंगे। इंडिया के हवाले से बात करेंगे कि ये जो कार्टून मीडिया है और जो बहुत ही बड़े फेमस क्रिकेट के एनालिस्ट हैं जिसे कहते हैं कि विक्रांत गुप्ता, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि आज जो कुछ उन्होंने कहा है, और कुछ वीडियो भी आपको दिखाएंगे अपने इस व्लॉग में, इस प्रोग्राम में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रिडिक्शन सुनी आज आपने? सुनी मैंने वो। एक गोरे ने जी प्रिडिक्शन करी है, थोड़ा सा डर का माहौल हो गया उसके बाद। उसने कल प्रिडिक्शन करी थी कि आज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। अब ऐसी प्रिडिक्शन कौन कर सकता है भैया? अच्छा, बाय द वे उसकी सेकंड नंबर पे प्रिडिक्शन ये थी। थर्ड नंबर की उसकी प्रिडिक्शन थी कि नेपाल वेस्ट इंडीज को हरा देगा। वो मैच अभी होना है ना। और उसकी टॉप की प्रिडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। अब देखो, हम बोल भी रहे हैं काफी टाइम से, वैसे तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मेल नहीं है, कोई आस पास भी नहीं है। उनकी टीम बहुत पीछे है और पूरी दुनिया को ये पता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज को पता है कि वैसे पाकिस्तान और इंडिया की टीम में कोई मैच नहीं है। इंडिया की टीम में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत आगे है टीम इंडिया। वर्ल्ड चैंपियन भी टीम इंडिया है। कोचिंग के लिहाज से देख लीजिए, बैटिंग देख लीजिए, बॉलिंग देख लीजिए, हर लिहाज से टीम इंडिया बहुत 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 आगे है। लेकिन हम इतने दिन से यही बोल रहे हैं और आपको बड़ा फेयर बता रहे हैं कि अगर कभी चांस है पाकिस्तान का इंडिया को हराने का, अगर कभी चांस है तो अभी है। क्यों है भैया? एक, उनको एडवांटेज मिली हुई, वो सारे अपने श्रीलंका में कैंप करके बैठे हुए। पिछला मैच भी वहीं पे खेले थे। हाँ। अब प्रेमदासा में है, कोलंबो में ही है मैच ना। हाँ। तो वहां पे उन्होंने खेलना है, वो एक्लेमेटाइज्ड है। हमारी टीम को ट्रैवल करना है। हमारी टीम अभी पहुंची और वहां पर अब हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं करी आज। उनकी तो प्रैक्टिस वगैरह हमारी कल होगी, हमारी कल प्रैक्टिस होगी। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है ना, कि चलो जी अब तो वो उधर ही स्टेशन है, श्रीलंका में स्टेशन है। उसके बाद अगर आप देखें लॉ ऑफ एवरेजेस, भाई आप 8-9 लगातार मैच जीत चुके हो, कभी ना कभी तो कोई दूसरी टीम भी जीतेगी भाई। 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद कभी ना कभी तो जीतेगी। तो लॉ ऑफ एवरेजेस आपकी साइड पे नहीं है, हालांकि आपकी टीम बहुत आगे है, नो डाउट अबाउट इट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आपकी टीम में इंजरी कंसर्न्स भर भर के हो चुके हैं यार, और आपकी टीम चेंज बड़ी बार हो गई। रोहित शर्मा ने भी बोला था कि भाई 11 सेटल करो और वो 11 खिलाओ, बट आपकी 11 आज तक सेटल नहीं है बॉस। अब आप बोल रहे हो कि अरे अभिषेक शर्मा तो आएगा, वो तो खेलेगा, वो तो पहुंच गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं होता। अभिषेक शर्मा पिछले 6 मैच में 3 मैच में गोल्डन डक पे आउट है। ध्यान से सुनना ये बात। बहुत बड़ा प्लेयर है, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है, किसी को उसकी एबिलिटी पर डाउट नहीं है। बट भाई अभी उसको स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हुई। बोला यह जा रहा है कि जी वो तो अवेलेबल था, इन्होंने खिलाया ही नहीं। भाई नहीं खिलाया तो कोई मतलब है ना कि नहीं खिलाया, और प्रैक्टिस भी नहीं करी उसने। प्रैक्टिस भी नहीं करी। जो नामीबिया वाला मैच था उसमें प्रैक्टिस भी नहीं हुई, अभिषेक शर्मा नहीं था उसमें। हाँ। ऊपर से वो खेला भी नहीं। अब आप बोल रहे हो ठीक है अवेलेबल है। भाई ये तिलक वर्मा भी एंड मोमेंट में आया है, ठीक है, 2 पारी उसकी भी देख ली, अभी वो रिकवरी करके आया है, सीधा मैच खेलना शुरू करा है। इंजरी कंसर्न्स, अब अभिषेक शर्मा इलनेस कंसर्न, नीचे तुम्हारा बुमराह अभी 1 मैच खेला है वापस आके, है ना। वॉशिंगटन सुंदर अभी वापस आया है। हर्षित राणा लास्ट मोमेंट पे भारी हो गया वर्ल्ड कप से। तो ऐसे बड़े इंजरी कंसर्न्स इंडिया को हैं। पाकिस्तान की टीम सेटल्ड खेल रही है, बल्कि पाकिस्तान की टीम तो आज जो प्रियांशु मुझे बता रहे हैं कि और बेटर हो रही है, बिकॉज वो उस्मान खान, जो आपको पता है कि बच्चा अगवे करने वाले गिरोह के सरगरा वो लगते हैं कि उनके लीडर हैं, वो शायद बाहर हो रहे हैं। और ख्वाजा नफे जो बड़ा डायनामाइट टैलेंट है, कीपर 19-20 हो सकता है लेकिन बैटर तो अच्छा है वो, कीपर भी अच्छा से। चलो तो अब लग रहा है ख्वाजा नफे आ जाएगा तो एक और बैटर और कीपर भी उनको बेटर मिल जाएगा। उस्मान खान को तो समझ ही नहीं आ रहा वो खड़ा कहां है। वो तो ऐसे लगता है पता नहीं उसने कमेटी देनी है मोहल्ले वालों की, खड़ा हो जाता है बीच में आके कि किसकी शक्ल देखूं, किसको पैसे देने, मेरे पास तो है नहीं, ऐसा लगता है उसकी शक्ल देख के। तो उस्मान खान को ये लोग बाहर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सर्टन हो गया कि ख्वाजा नफे वापस आ रहा है। तो बैटिंग भी पहले से ज्यादा इंटेंट वाली हो गई है पाकिस्तान की। बॉलिंग में पाकिस्तान ने 5 स्पिनर भर लिए है ना, इंडिया वाला फॉर्मूला। अबरार, उस्मान तारिक, नवाज, शादाब, सैम अयूब, ये सारे के सारे स्पिनर भरे हुए हैं, ठीक है। और प्रियांशु ये भी बोल रहे हैं हो सकता है कि नसीम को प्रेफरेंस दे दे, शाहीन को भी बाहर कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे आर डेस्परेट टू विन। अभी आपको 3 पॉइंट, चौथा इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रेशर तो सारा आप पे है। प्रेशर सारा का सारा प्रियांशु जी आप पे, उन पे क्या प्रेशर है? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वो तो जीत गए तो वैसे ही पागल हो जाएंगे। हार गए तो एक्सपेक्टेड ही था कि भाई इंडिया से तो हारना ही है।
वो तो जिल्लत बर्दा बेचारे, एशिया कप में 3 बार हो गया, पीछे से मारे जा रहे, फटीचर उनके हाल कर दिए, उनकी औकात बार बार दिखा दी, यहां पे भी थूक के चाटना पड़ गया उनको। इज्जत का कोई भाई, जिस मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेटर आज तक का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मैं कब से चीखे मार रहा हूं, ये तो अभी अभी बरसाती मेंढक बोले ना कुछ लोग जो कि बोल रहे हैं इमरान खान के लिए। आपको पता है कि सुशांत मेहता तो पिछले 2 साल से चिल्ला रहा है इमरान खान के लिए कि क्यों जेल में डाला हुआ है। आज वही होगी ना बात सच। उनकी बेचारी राइट आई, उनकी एक आंख ही चलेगी ऑलमोस्ट बेचारी की। मैं बोल रहा हूं 70-72 इतने साल का इंसान है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर है, तुम्हारा कप्तान था, कुछ तो शर्म कर लो। उसको जेल में डाला हुआ है क्यों? क्योंकि डरते हैं ये लोग, आसिम मुनीर वगैरह डरते हैं उससे। उसकी बेचारे की एक आंख ही चलेगी, 15% उसमें रोशनी रहेगी। वी तो होप कि अभी भी इनमें अकल आ जाए, कर हम अपने ठीक कर लें, बाहर निकाल लें, नहीं तो बहुत बुरा अंत होगा इन लोगों का जो ये जुल्म कर रहे हैं। मैं तो 2 साल से बोल ही रहा हूं, और पाकिस्तानियों को अगर थोड़ी भी शर्म है तो भाई अभी भी कुछ कर लो, अभी भी उसको बाहर निकाल लो भाई। वो तुम्हारा लेजेंड है, क्या हाल कर रहे हो तुम उसका। तो मैं वो एग्जाम्पल ये था कि भाई जब लोग, इन लोगों को शर्म ही नहीं है, इन लोगों को इतना जलील ये वैसे ही हो चुके हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर ये हार जाए तो। लेकिन अगर ये जीत गए, अगर ये जीत गए तुक्के से भी, तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा बॉस, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। बिकॉज रिमेंबर, आप हाथ नहीं मिला रहे, आप इनसे ट्रॉफी भी नहीं ले रहे कि हम तो 2 कौड़ी के लोगों से ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से बैठ के बोल रहे हो कि भाई अब कोई कंपटीशन नहीं रहा, कोई राइवलरी नहीं, देयर इज नो राइवलरी, कोई कंपटीशन नहीं है। राइवलरी होती है कि भाई वो भी जीतते हैं हम भी जीतते हैं, वो तो जीतते ही नहीं, राइवलरी किस बात की है। पब्लिक भी इंडिया की ये बोलने लग गई है कि पाकिस्तान तो जीतता ही नहीं है। अब ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल के अंदर प्रेशर आपके ऊपर ही है, उनके ऊपर नहीं है, स्पेशली बिकॉज इंजरी कंसर्न्स बहुत है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जिस तरीके से आपने दोनों मैच खेले हैं ना, ठीक है, नमीबिया वाले में वरुण चक्रवर्ती ने आके उनको उखाड़ दिया, अक्षर पटेल छक्के खा गया, बुमराह आके चौके खा गया, अर्शदीप सिंह को। नमीबिया वाले मैच में, यूएस भी नहीं बोल रहा मैं, नमीबिया जिनकी बैटिंग कुछ है ही नहीं, है ना। यूएसए वाला तो अब मरते मरते बचे थे, ये भी नीदरलैंड से हारते हारते बचे थे, लेकिन ये तो एक मैच तो होता ही है जहां पे हार जाते हैं मिनोज से। सेकंड मैच इन्होंने अच्छा खेला यूएसए के साथ। सो सारे इशारे इस तरफ हैं, और स्पेशली वो जो प्रिडिक्शन कर गया मनु, उसमें को लग रहा है कि पता नहीं कितना दम है, नहीं है। हाँ, बारिश के भी इम्कानात हैं, बारिश की प्रिडिक्शन हो रही है बहुत ज्यादा। लक्षित जी वहां पहुंच गए, पता नहीं कैसा आदमी है, पहुंचते बारिश वाले वहां पे माहौल, बादल लेके गया अपने साथ। साथ साथ में आप ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो ये साइड है, विद सलमान अली आगा कैप्टन, विद सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, नीचे शादाब, नवाज, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, एंड इफ ख्वाजा नफे इज ऑल्सो इन द 11, इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। इट इज अ वेरी डेंजरस साइड बिकॉज प्रेशर की गेम है। कैलिबर वाइज आपके प्लेयर बहुत आगे हैं, और कोई डाउट ही नहीं है कि अगर मतलब आप 50 बार मैच कराओगे ना, तो 50 में से शायद 50 बार इंडिया ही जीत जाए, है ना। लेकिन हो सकता है 49 टाइम्स इंडिया जीते, एक बार पाकिस्तान हो, वो एक बार कहीं गलती से अभी ना हो जाए। प्रियांशु जी, नहीं, यही प्रॉब्लम एक्चुअली पता बात क्या है, आज 6 से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस सेशन हुआ, 2 घंटे पाकिस्तानियों का। यस, पाकिस्तानियों का 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन प्रेमदासा में। यस, प्रेमदासा में उनका प्रैक्टिस सेशन हुआ पूरे तरीके से। शाम को उन्होंने पूरी प्रैक्टिस करी है। एंड स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि उस्मान तारिक ने, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उस्मान तारिक ने स्पेसिफिकली अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर्स, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड बैटर्स बहुत है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सारे सिंह, अक्षर पटेल, सारे लेफ्टी है, एक जो राइटी है। तो राइटी हार्दिक पांड्या है, संजू सैमसन है। इन्होंने स्पेसिफिकली उस्मान तारिक ने फकर जमान को बैटिंग पे लगाया है, फकर जमान बैटिंग करा है, और उस्मान तारिक ने लगातार बॉलें फेंकी, लगातार लेफ्ट हैंड बैटर्स के अगेंस्ट किस एंगल से बॉल डालनी, कैसी बॉल डालनी है, सारा प्रैक्टिस करी, लेफ्टीज सारी मार्किंग करी है अगेंस्ट लेफ्टीज। मतलब उसने पूरी तरह से तैयारी करी। प्लस किसी का ध्यान नहीं जा रहा एक बैटर पे, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते बाबर आजम की कि नहीं यार क्या कर लेगा ये, लेकिन पिच ये है कि पिच 150-160 वाली है, वो तो सूट करती है बाबर को। आपको जब पिच रिपोर्ट बताएंगे 160-165 एवरेज स्कोर है प्रेमदासा का। तो बाबर आजम ने आज कम से कम 1 से 1.5 घंटा अच्छा खासा इंटेंस बैटिंग प्रैक्टिस सेशन करा है, बहुत देर तक करा है, और बहुत अच्छा भी दिखा है प्रैक्टिस सेशन के अंदर बाबर आजम। ये भी अपडेट सुनी है। एंड इवन आपका जो ये शाहीन वाली बात आ रही है ना, एक्चुअली इनकी दिमाग, मतलब जो हमें पता लग रहा है अपने सोर्स से, इनके मैनेजमेंट में ये बात आ रही है, दिमाग में आ रही है। बाय द वे माइक हसन ने और सलमान अली आगा ने करीब आपस में खड़े होकर बहुत देर, आधा घंटा 35 मिनट बात करी एक दूसरे से। वो प्रैक्टिस की फोटोज और अपडेट्स दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिएगा। आधा घंटा 35 मिनट एक दूसरे से बात करी है इस चीज को लेके। मतलब बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी ऑब्वियसली, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का परफॉर्मेंस जो अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में रहा है ना,
वो इनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि इनको पता है, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि इनका बेस्ट चांस यही है, इनको भी पता है इनका बेस्ट चांस यही है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। तो ये लोग राइट चेंजेस राइट टाइम पे करने जाते हैं, क्योंकि सबको याद होना चाहिए कि नसीम शाह जिस टाइम T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर 119 पे इंडिया ऑल आउट हुआ था, उस मैच में नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी अगेंस्ट इंडिया। सो शायद नसीम ने हमेशा ही अच्छा हाँ, परफॉर्म किया। वो सब शायद मद्देनजर रखते हुए ये कॉल्स ये ले रहे हैं, ताकि इनका एक परफेक्ट गेम निकालने के लिए। इवन जो विराट की 82 नॉट आउट वाली पारी थी ना, उसमें पहले उसने नसीम को ट्राई करा था सीधा हिट लगाने का, वो मिस कर गया था, बट नसीम को चौका जरूर मारा था, बट ज्यादातर उसने शाहीन को मारा था और हारिस को तो तोड़ ही दिया था। बट नसीम ने हमेशा हिस्टोरिकली इंडिया के अगेंस्ट डिसेंट किया है, बुरा नहीं किया है। अब पाकिस्तान की प्रैक्टिस अपडेट्स दिखा रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भैया पाकिस्तान की टीम में क्या चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले बोला, ख्वाजा नफे कैन कम इनटू द टीम, बिकॉज उस्मान खान को वाकई ही पता नहीं था कि वो है कहां। वो ऐसा लग रहा था कि गुमशुदा तलाश केंद्र से कोई बच्चा भाग के आ गया और पिच के ऊपर पहुंच गया, बोल रहा मेरी अम्मी कहां है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं खड़ा कहां हूं। तो ख्वाजा नफे ट्रेन्स अहेड ऑफ पाकिस्तान क्लैश विद इंडिया, ये बहुत बड़ा एक आपके लिए हिंट है कि कीपिंग और बैटिंग ये कर सकता है, और ये अच्छा बैटर है, ये बुरा बैटर नहीं है, ये मैच विनर है। बाय द वे, मैंने इसको देखा हुआ PSL में बैटिंग करते हुए, छोटा सा है लेकिन विद अ किलर स्माइल ऑन हिज फेस, ही कैन बी डेडली। उसके बाद इंटेंस बैटिंग सेशन पर बात कर रहा था, वैसे कितना इंटेंस हो जाएगा बेचारे का, लेकिन ये जरूर है कि जिस हिसाब की कंडीशंस हैं जो प्रियांशु बता रहे हैं भाई, अब पता है वो क्या होता है, आपने बहुत मैच देख लिए, अब तक हमें पता चल गया कि इंडिया ना इतनी डोमिनेटिंग फोर्स है इंडिया कि वी ऑलवेज ट्राई फॉर 200 250, उसके चक्कर में क्या होता है 150 रह जाता कभी कभी, है ना, वो भी मौत पड़ जाती है आपको। जो एशिया कप फाइनल में हो गया था कि ऊपर से 20 पे 3 हो गया, उसके बाद आप संभलते 150 तक पहुंचे और मैच आपने बड़ी मुश्किल से जीता। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे लो स्कोरिंग गेम है ना, ऐसे बैटर काम आ जाते हैं, बिकॉज इनको पता है कि भाई मेरी औकात ही है 150 वाली, मतलब 150 की स्ट्राइक रेट से नीचे वाली, कि मैं 150 टोटल स्कोर और 140 135 की स्ट्राइक रेट से मैं खेल लूं, कम से कम एक एंड बचा के रखूं, राइट। 160 इन सच अ प्रेशर गेम कैन बी अ वेरी गुड टारगेट, गिवन द फैक्ट कि जैसे प्रियांशु बता रहे हैं ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, नहीं है। उसके बाद, और यही वाला तो ग्राउंड है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया हार गई जिम्बाब्वे से।